नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी ऐसे न्यूज की टीम अभी सतलोक आश्रम सोजत जिला पाली राजस्थान में अभी विजिट कर रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 3 दिवस का महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, आज समागम का पहला दिन है और आज यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन की गई है। ये डेकोरेशन यहाँ पर स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के लिए की गई है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक बड़ा सा कटआउट और काफी सारे धर्म ग्रंथ की यहाँ पे फोटोज लगी हुई है। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सभी धर्मों के शास्त्रों का बोध कराने वाले, सत्य, ज्ञान और एकता के प्रकाश फैलाने वाले संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों, हमारे साथ एक सज्जन भी जुड़ चुके हैं जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हमें जानकारी देंगे। आइए इनसे मिलकर जानते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिदास है। सर, हमें ये बताइए, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज का कटआउट्स लगा है, ग्रंथ यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनका लगाने का उद्देश्य क्या है? इसका लगाने का ऐसा है कि आज संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। उस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये कटआउट लगाया गया है। और आज ही के दिन संत रामपाल जी महाराज उपदेश लिए थे संत रामदेवानंद जी महाराज से, उनके गुरु से। तो अगर उस दिन उन्होंने उपदेश लिया और उपदेश लेने के बाद में आज ज्ञान का प्रकाश संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में कर रहे हैं। अगर उस दिन के उपदेश नहीं लेता तो ये नहीं होता, तो ये ज्ञान उजागर नहीं होता था। इसी वजह से आज बहुत धूमधाम से 3 दिन का भंडारा है और भंडारे में साथ में बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी भी लगाई गई है। लोगों को मिलना जुलना, नए भक्त भी आते हैं और पुराने भी आते हैं और जो नया उपदेश भी लेते हैं। यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है, साफ सुथरा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और भक्तों के सोने उठने की सबकी फुल व्यवस्था की गई है। सर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो स्वरूप है, जैसा कि हम देख सकते हैं, काफी सारे धर्म ग्रंथ है, जैसे चारों वेद है और कुरान है, बाइबल है, यानी सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ यहाँ पे रखे गए हैं। इनका लगाने का उद्देश्य क्या है, वो हमें बताइए। इनका लगाने का उद्देश्य कि संत रामपाल जी महाराज पूरे शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और शास्त्रों के गूढ़ रहस्य उजागर करते हैं, जिससे लोगों को ये पता लगता है कि वास्तव में शास्त्र में हमारे क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो कभी कभी इतना बता देते हैं कि हमको पहले कुछ पता ही नहीं था और पता नहीं, पूरे विश्व को पता नहीं है। रियल में ये बात है कि पूरे विश्व को कुछ भी पता नहीं है शास्त्रों के बारे में। शास्त्रों का नाम जरूर जानते हैं, लेकिन शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है उसका कुछ भी पता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है, विश्व में 8 करोड़ 9 करोड़ उनके सदस्य हैं आज इस तरह के, और उन्होंने पूरा खोल के अंगुली रख के एक एक चीज के 6 10 प्रमाण हमको बताए हैं। इसी वजह से ये जो कटआउट लगाया गया है, जो शास्त्र दिखाए गए, एक हिंदू धर्म के नहीं, विश्व के सभी धर्मों के, क्या मुसलमान धर्म, क्या ईसाई धर्म, क्या गुरु ग्रंथ साहब है, सबके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे न्यूज की टीम आज प्रदर्शनी स्थल पे खड़ी है सतलोक आश्रम सोजत में, जहां संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रदर्शनी स्थल में भव्य, अलौकिक और दिव्य ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर चारों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सभी पवित्र ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं और काफी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं सत्संग में, और उसको ग्रंथों से टैली कर रहे हैं और ज्ञान समझ रहे हैं। ऐसे ही कुछ सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो गुजरात से आए और पहली बार इस एग्जीबिशन में, इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में, इवेंट के अंदर यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। यस, हम बड़ौदा से आए। हमारा ग्रुप में 10-12 आदमी है और हम ये सतपाल जी महाराज को 85 साल से ही जानते हैं थोड़ा थोड़ा, और अभी डुबकी लगाई है पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमारी धगस जागी है, वो हमको लेने के लिए सतपाल जी महाराज ने उसको प्रेरणा कर दी, तो हम वो लेके आए हैं और हमें इसको धन्य मानते हैं कि इतना सारा ब्रह्मांड इधर ही खड़ा कर दिया है। वो अजनबी है हमारे लिए और हम भी भाग्यशाली है। कैसे ऐसे लोगों का ज्ञान की कुंडली खोल दे, वो नरक में जाने वाले हैं, उसको स्वर्ग में जाने के लिए वो बाबा ने कुआं लगाया है। तो यहाँ ज्ञान गंगा में हम स्नान करने आए, इसके दर्शन करने आए और आप सब लोगों की सेवा से हम बहुत पसंद हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के अलावा दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और इत्यादि बाढ़ इत्यादि संबंधित इलाकों के अंदर सहायता प्रदान करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्यों के अंदर भी काफी अग्रसर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे वो तो कहने की जरूरत नहीं, वो तो ब्रह्मनिष्ठ है, सब कर सकता है।
और बढ़िया काम है। फिर वो जो करता है ना वो बढ़िया काम परमार्थी काम है। वो अपने खुद के लिए वो पैदा नहीं हुआ है, समाज के पूरे जीवात्माओं का कल्याण के लिए पैदा हुआ है। इसमें हम तुम अकेला नहीं है, सारी सृष्टि में जो जीवात्मा है ना उसको ऊपर ले जाने के लिए ये आए हैं। समझना चाहिए आप लोगों को, सही है ना? वो माफ करना, हम तो इसके भरोसे आए ही थे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी ऐसे न्यूज की टीम अभी लगातार सतलोक आश्रम सोजत में विजिट कर रही है। संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर बहुत दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रदर्शनी स्थल पे काफी बड़ी एग्जीबिशन लगी है। दोस्तों, इस एग्जीबिशन के अंदर हमारा आने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे काफी बड़ी धारणा उत्पन्न हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयंभू गुरु है, उनके कोई गुरु नहीं थे। क्या इस बात में कितनी बड़ी सच्चाई है या केवल एक मिथक है, इस बात की जानकारी तो हम यहाँ प्रदर्शनी स्थल से लेके ही जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ गाइड खड़े हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो इनसे मिलकर जान लेते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? श्यामदास। सर, हमें ये बताइए कि अभी सोशल मीडिया पे एक धारणा काफी उत्पन्न हो रही है, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयंभू गुरु है, उनके कोई गुरु नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है, हमें बताइए। ये एकदम सत्य नहीं है। आप हमारे रामपाल जी महाराज के गुरु प्रणाली है पूरी, आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आओ मेरे साथ। ये बंदी छोड़ कबीर साहब जी के बाद में गरीबदास जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। गरीबदास जी महाराज के बाद में संत शीतलदास जी महाराज जुड़े हुए हैं। उसके बाद में संत ध्यानदास जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। उसके बाद में संत रामदास जी जुड़े हुए हैं। उसके बाद में नीचे उनकी गति है संत ब्रह्मानंद जी महाराज। उसके बाद में है संत जुक्तानंद जी महाराज, और उसके बाद में संत गंगेश्वर जी महाराज। उसके बाद में 9वें गुरु है संत चिदानंद जी महाराज। 10वें गुरु है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, हमारे दादा गुरु। उसके बाद में दादा रामदेव महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान दिया, और ये ऐसे इस हिसाब से हमारी गुरु प्रणाली है। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्वामी रामदेवानंद महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया है? क्या इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको प्रणाम। ये देखो गुरु जी रामदेवानंद जी महाराज जी रामपाल जी महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और नाम देने की आदेश दे रहे हैं। और इसके बाद में रामदेवानंद महाराज ने ये बोला था कि आज के बाद में वे सारी संगत का गुरु रामपाल जी महाराज रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अद्भुत जानकारी मिली कि किस तरीके से इस भ्रमणा को दूर किया गया कि संत रामपाल जी महाराज स्वयंभू गुरु नहीं है, वह उनकी चयन प्रणाली जो गुरु प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग ही नाम दीक्षा दे रहे हैं। और आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज 11वें नंबर के गुरु है, जो संत कबीर जी है, संत परमेश्वर जी के रूप में आए थे, उनके गुरु प्रणाली के आधार पर आज 11वें नंबर पे संत रामपाल जी महाराज है और वही नाम दीक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत जानकारी मिली और इस तरीके के तथ्यों की जानकारी हम आपको देंगे। ऐसे न्यूज की टीम लगातार हमसे जुड़े रही है, ऐसे न्यूज सच जो आप जानना चाहते हैं। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं यह है सतलोक आश्रम की सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनी स्थल। दोस्तों, जैसा यहाँ पर आने का हमारा एक मेन उद्देश्य है, क्योंकि अभी प्रयागराज में काफी करोड़ों लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और ये धारणा है उनकी कि प्रयागराज में स्नान करने से, उस गंगा स्नान करने से उनके जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य प्राप्त होते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है और उसके शास्त्र क्या प्रमाण देते हैं, आज हम इस एग्जीबिशन के अंदर इस बात का खुलासा करेंगे। तो हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं जो इस एग्जीबिशन के सेवादार हैं। हम इनसे बात करते हैं और इस बात का निर्णय लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम सारस्वत, बीकानेर से। सर, एक चीज हमें बताइए, अभी जो प्रयागराज में काफी करोड़ों लोग स्नान करने जा रहे हैं, करोड़ों ने कर भी लिया, उनकी ये धारणा है कि जब वो प्रयागराज में जाएंगे, स्नान आदि करेंगे, तो उनके जो पाप कर्म है वो सभी नष्ट हो जाएंगे और उन्हें पुण्य प्राप्त होंगे और स्वर्ग उन्हें जाना होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है और हमारे शास्त्र इसका क्या प्रमाण देते हैं, कृपया इसकी बात खुलासा कीजिए। देखिए, जो अभी वर्तमान में जो कुंभ का स्नान का जो चल रहा है, इसमें कोई पाप का नाश नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं है और ये मनमाना आचरण है। जो गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में मना किया गया है, मनमाना आचरण से न सुख मिलता, न सिद्धि मिलती, न गति मिलती। कुंभ के स्नान करने में कोई पाप नाश नहीं है। जैसे आप देखिए, बहुत सारे संत बाबाओं के जो वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि पाप कर्म दंड तो भोगना ही पड़ता है, पाप का नाश नहीं होता है। उनकी जो साधना अधूरी है, उनको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। वो अपना मनमाना आचरण समाज में
थोप रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं पाप का नाश होता है, उसके लिए एक लीगल वे ऑफ प्रोसेस है, वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू शास्त्र। हमारे शास्त्र जैसे अभी ये यजुर्वेद है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यजुर्वेद है, महर्षि दयानंद इसका आर्य समाज से अनुवादित है, और इसमें मैं दिखाता हूँ अध्याय 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है। इसमें बताया गया है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप अपराध के विनाश करने वाले हैं। अपराध के विनाश करने वाले, 2 बार यहाँ ठोक के लिख रखा है कि आप अपराध के विनाश, यानी आप पाप के नाश करने वाले हैं। और इसका एक दूसरा प्रमाण और आपको मैं 5 के 32 में दिखाता हूँ। ये 5वां अध्याय और ये 32वां अध्याय। यहाँ पे भी कहा गया है कि हे जगदीश्वर, आप बंधन के शत्रु, यानी कि यहाँ से आप मूल संस्कृत देखिए, उसी गसी कबीर अंधारी असी बम्भारी असी, आप बंधनों के शत्रु हैं, पाप के नाश करने वाले हैं। तो जो हमें गुरु एक प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप बताता है, वो करने से हमारे पाप नाश होंगे, न कि कोई कुंभ के स्नान से पाप नाश होंगे। सर, इस वेद के अंदर जो परमात्मा पाप कर्म नष्ट करने वाले हैं, उनका क्या नाम है, उसका कहीं जिक्र है? इसी में आप देख लीजिए, स्पष्ट लिख रखा है कबीर अंगारी से। वो कबीर साहब हैं जो आज 600 साल पहले यहाँ काशी मकर में लीला करके गए थे। वो कबीर साहब ही परमात्मा हैं और वही हमारे पाप के नाशक हैं। जी, धन्यवाद।